हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने x की घात 2 वाले समीकरणों का गुणनखंड किया था। अब इस क्वेश्चन में हम x की घात 3 वाले समीकरणों का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x की घात 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसको हल करते हैं। देखो, जितनी x की घात होती है ना उतने ही उसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जैसे x की घात 2 हमने सॉल्व किया, उसके 2 गुणनखंड निकलते थे। यहाँ पे 3 गुणनखंड निकलेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक गुणनखंड खुद से निकालना पड़ेगा। x का मान अपने मन से रख के, जिस भी मान पे ये पूरा समीकरण 0 होगा मतलब वो उसका गुणनखंड है। ठीक है, बाकी के 2 गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, उनको x की इस समीकरण को हम x की घात 2 में कन्वर्ट करेंगे और फिर 2 गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे px बराबर x की घात 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। x की जगह पे अपने मन से 1 मान 2 मान कुछ भी रखो। ठीक है, मैं यहाँ पे +1 रख रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p 1 बराबर 1 की घात 3 माइनस 2 1 की घात 2 माइनस x मतलब 1 प्लस 2 1 की घात 3 1 माइनस 2 1 की घात 2 और फिर 2 का 1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया, माइनस 1 प्लस 2। देखो ये सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और p1 क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। मतलब x बराबर 1 इसका शून्यक है तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड। तो हम आगे क्या लिखेंगे, स्पष्ट है x बराबर 1 px का शून्यक है। शून्यक क्यों है, क्योंकि x बराबर 1 पे ये px 0 हो गया। ठीक है, शून्यक है, अतः x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। इसका ना लिख के हम क्या लिख देंगे, px। ठीक है, तो हमें ज्यादा क्लियरिटी होगी। px का एक गुणनखंड है। x माइनस 1 कैसे आया, ये आया समझ में आपको। x इक्वल टू 1 है, हम 1 को क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे इक्वल के, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। ठीक है, तो इसका एक गुणनखंड क्या आ गया, x माइनस 1। अब बाकी के 2 निकालने हैं हमें, तो आगे हम लिखेंगे अब x माइनस 1 से समीकरण 1 में भाग देने पर अब हम भाग देंगे। ठीक है, x माइनस 1 से समीकरण 1 में, जिससे कि वो घात 2 वाले समीकरण में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, x माइनस 1 समीकरण लिखेंगे x की घात 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब हम भाग देंगे। पहले टर्म को देखते हैं। पहले टर्म में हमें जो जो चीजें चाहिए हैं उसी का हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और हमें चाहिए है x की घात 3। ठीक है, और इस एक x में हम कितने x का गुणा करें कि हमें x की घात 3 मिल जाए, x की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की घात 2। ठीक है, और अब x की घात 2 का इनमें गुणा करते हैं, x की घात 2 का x में गुणा होगा तो x की घात 3 आ जाएगा। x की घात 2 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस x² आ जाएगा। माइनस प्लस साइन भी चेंज करना पड़ता है, x की घात 3 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, और यहाँ x² के आगे माइनस है तो हमने प्लस कर दिया। अब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे है -2x² और यहाँ पे है +x², तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्या बचा, -x² बचा। उसके बाद पूरा क्वेश्चन हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे लिए पहली टर्म ये हो गई। ठीक है,
अब हमें एक्स स्क्वायर के आगे काय का साइन चाहिए, माइनस का साइन चाहिए, और यहाँ एक्स के आगे काय का साइन है, प्लस का। कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, मतलब हमें प्लस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब हमें यहाँ माइनस मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, यहाँ सिर्फ एक एक्स है तो एक एक्स का और गुणा कर देते हैं हम। अब हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो हम आगे गुणा करते हैं। माइनस एक्स का एक्स माइनस वन से करेंगे गुणा, तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का माइनस वन से गुणा करेंगे तो प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहाँ पे माइनस एक्स है और ये भी क्या है, माइनस एक्स है, ये वाला साइन देखो माइनस में है, माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, माइनस टू एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, आगे गुणा करेंगे, देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x, यहाँ x है, मतलब अब हमें x का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। हमें चाहिए 2 और यहाँ क्या है 1, तो हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का। हमें यहाँ चाहिए माइनस और यहाँ है प्लस, तो किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, माइनस का। ठीक है, मतलब माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। माइनस 2 का अब x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2x, माइनस 2 का माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 2। साइन चेंज कर देंगे, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब हमें ये जो आंसर मिला इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हमें ये x की घात 2 में मिल गया। अब हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट टर्म क्या है 2, पहली टर्म क्या है 1, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, और बीच वाली टर्म क्या है -1। मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 आए, और प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिले, -1 मिले, जो कि ये मिल रहा है। मतलब 2 और 1 ऐसे दो नंबर हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। QX इक्वल टू क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, सॉरी प्लस 2x नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें -1 चाहिए है। अगर हम प्लस बड़े नंबर को दे देंगे तो हमें +1 मिलेगा। ठीक है, यही आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, प्लस माइनस का। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, फिर ये -2। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, ये 2 नंबर की, ये 2 नंबर की। QX बराबर, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या बचा, x -2। ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिख देंगे, x -2। देखो जो सेकेंड लास्ट टर्म है मैंने बोला था उसी का ही आपको साइन लगाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब x चाहिए था, यहाँ x है, मतलब किसी और नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, हम 1 लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिख देते हैं x -2 और x +1, ये मिल गए हमें दो और गुणनखंड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहला वाला गुणनखंड क्या था, x -1, दूसरा गुणनखंड है x +1, और तीसरा गुणनखंड है x -2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है x की घात 3 -3x² -9x -5, इसको सॉल्व करते हैं। हल, px बराबर x की घात 3 -3x² -9x -5, इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे x का मान रखेंगे अपने मन से। अब देखो आपको थोड़े से लॉजिक के साथ मान रखना है, नहीं तो आप मान रखते जाएंगे और 1 या 2 में आ जाता है वैसे आंसर, बट फिर भी आपको ऐसा मान रखना है कि एक ही बार में आंसर आ जाए। ठीक है, देखो अगर हम +1 इसमें मान रखते हैं ना, तो ये 3 नंबर क्या है, नेगेटिव में है, और सिर्फ ये अकेला पॉजिटिव में है। मतलब एक आएगा आपका पॉजिटिव में, बाकी जो भी है सब नेगेटिव में आएंगे, तो ये 0 नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम माइनस में मान रखते हैं तो देखो माइनस क्या करता है, माइनस से गुणा करके प्लस कर देता है। मतलब कुछ कुछ नंबर को ये प्लस कर देगा जहां पर भी -1 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में
x बराबर -1 का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो p -1 बराबर x की घात 3 मतलब -1 की घात 3 -3 x स्क्वायर -1 का स्क्वायर -9 x मतलब -1 -5 बराबर -1 की घात 3 मतलब -1 -3 -1 का स्क्वायर 1 -9 और -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा +9 -5। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। -1 -3 का -1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा -3 +9 -5। अब देखो -5 -3 -8 -1 क्या हो जाएगा -9 -9 +9 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 p -1 मतलब x इक्वल टू -1 इसका शून्यक है तो गुणनखंड क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है, आगे हम क्या लिखेंगे, स्पष्ट है x बराबर -1 px का शून्यक है अतः x + 1 इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इसका एक गुणनखंड होगा। कैसे, x बराबर -1 है, -1 इक्वल किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा x + 1 तो ये क्या हो जाएगा इसका एक गुणनखंड। तो आगे हम क्या करेंगे, x + 1 से px में भाग देंगे। x + 1 से समीकरण 1 या px कुछ भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में भाग देने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम भाग देंगे, x + 1 px लिखेंगे या समीकरण 1 x की घात 3 -3x² -9x -5। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भाग दिया था वैसे ही देंगे। x की घात 3 चाहिए, यहाँ 1x है मतलब x की घात 2 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, x की घात 2 से x में मल्टीप्लिकेशन होगा, x की घात 3 फिर +1 में मल्टीप्लिकेशन होगा +x²। साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x² के आगे भी माइनस है और यहाँ x² के आगे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा -4x²। पूरे क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे -9x -5। अब हमारा पहला टर्म हो गया -4x²। यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा, हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी हमें यहाँ पे माइनस मिलेगा। ठीक है, x² चाहिए, एक x है, एक x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 चाहिए है और यहाँ पे सिर्फ 1 है तो हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब -4x का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, -4x का +x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो -4x का +x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आंसर आ जाएगा -4x²। उसके बाद -4x का +1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो -4x। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, माइनस है प्लस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -9x + 4x क्या हो जाएगा आंसर -5x। ठीक है, वही लिख देंगे यहाँ पे -5x -5। मल्टीप्लिकेशन करते हैं आगे, देखो x चाहिए, x है, -5 चाहिए, हमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा -5 का तो आंसर क्या आ जाएगा -5x -5। ठीक है, -5 का +1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस प्लस यहाँ पे प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल, 0 आ गया। हमें यहाँ जो आंसर मिलता है वही हमारा समीकरण है। इससे ही हम आगे के दो गुणनखंड निकालेंगे तो x² -4x -5। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -5 आएगा, बीच वाला जो टर्म है -4।
हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो -5 आए, प्लस माइनस करें तो -4 आए। अब ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं? -5 एंड 1। देखो कैसे, -5 इंटू 1 करेंगे -5 मिल जाएगा, ठीक है। ये -5 प्लस 1 करेंगे -4 मिल जाएगा, ये ठीक है। QX बराबर एक्स स्क्वायर -5x प्लस x -5, पेयरिंग कर लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ x, तो x -5, ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिख देंगे, x -5। देखो सेकेंड लास्ट टर्म में प्लस है तो प्लस, और x -5 चाहिए था, x -5 है, प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन, तो हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं इनको अलग अलग, x -5 x प्लस 1, और पहला हमारा एक गुणनखंड निकल चुका, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? x प्लस 1, एक और आ गया x प्लस 1, देखो यहाँ पे x प्लस 1 है, इसका ही गुणनखंड है, और है x -5। तो ये आ गए आपके 3 गुणनखंड, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको सॉल्व करते हैं हल। px इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। हम यहाँ पे x का क्या मान रखेंगे? सभी प्लस में है, तो हमें क्या रखना चाहिए? x बराबर -1 रखना चाहिए, ताकि कुछ नेगेटिव में आए और ये शून्य हो जाए, ठीक है। अगर हम प्लस में ही रख देंगे तो ये सब क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x बराबर -1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? p -1 बराबर x की घात 3 मतलब -1 की घात 3 प्लस 13 x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 32 x मतलब -1 प्लस 20। आगे सॉल्व करते हैं। p -1 इक्वल टू -1 की घात 3 -1 प्लस 13, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1, और 13 का 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 13 ही आ जाएगा। 32 का -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा -32 प्लस 20, ठीक है। p -1 इक्वल टू -1 माइनस 32 -33 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 33, ये क्या हो जाएगा? p -1 इक्वल टू 0, मतलब कि -1 इसका शून्यक है, तो इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा? x प्लस 1। तो यही हम आगे लिखेंगे। स्पष्ट है x बराबर -1 px का शून्यक है, अतः x प्लस 1 px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, x प्लस 1 कैसे आया? x माइनस 1 है, -1 इक्वल किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे हम? x प्लस 1 से समीकरण 1 में क्या करेंगे? भाग देंगे। x प्लस 1 से समीकरण 1 में भाग देने पर समीकरण 1 क्या है हमारा? x की घात 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है, प्लस 20, भाग देंगे हम किससे? x प्लस 1 से। अब हमें यहाँ x की घात 3 चाहिए, यहाँ x अकेला है, मतलब हमें कितने x की पावर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? x की घात 2 का, ठीक है। x की घात 2 का जब हम इस x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें x की घात 3 मिल जाएगा। अब x की घात 2 का प्लस 1 से गुणा होगा तो क्या मिलेगा? x की घात 2, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे है 13x स्क्वायर जो कि प्लस में है, यहाँ पे x स्क्वायर है जो कि किस में है? माइनस में, तो 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा?
12x² घट जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 12x², बाकी का क्वेश्चन हम एज इट इज लिख देंगे 32x + 20, ठीक है। अब हमें यहाँ चाहिए x², यहाँ एक x है तो हम एक x से गुणा कर देंगे, यहाँ पे चाहिए प्लस तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे चाहिए हमें 12, यहाँ 1 है तो हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 का। अब 12x का x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 12x²। इसी 12x का +1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 12x, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस कट हो गया। 32 से जब 12 जाएगा तो आंसर क्या बचेगा 20 बचेगा, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे 20x + 20। अब यहाँ पे x है, x हमें चाहिए, हम सिर्फ 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 20x + 21 = 20। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब हमें जो आंसर मिला है यही हमारा x की घात 2 वाला समीकरण है, जिसे हम दो अन्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये क्या लिख देंगे हम qx बराबर x की घात 2 + 12x + 20। एक है, दूसरा पद 20 है, 20 एकम 20 और बीच वाला पद क्या है 12। मतलब अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिले 20 मिले, और गुणा करें प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिले 12, ठीक है। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं ऐसे, तो ऐसे क्या नंबर होंगे 10 और 2 x², यहाँ क्या लिख देंगे 10x + 2x + 20। 10 और 2 को प्लस करेंगे तो 12 मिल जाएगा, 10 और 2 का गुणा करेंगे तो 20 मिल जाएगा। qx = पेयर बना लेते हैं, x² + 10x में सिर्फ क्या कॉमन है x कॉमन है तो अंदर एक x बचेगा प्लस 10 बचेगा, ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म देखो, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि प्लस है। x के साथ यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ x के साथ क्या है सिर्फ 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हमें यहाँ किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 2 का, क्योंकि यहाँ x के साथ क्या है 2 है और यहाँ x अकेला है, तो हमें यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बस आपको सेकेंड लास्ट टर्म बस ध्यान रखनी है, उसमें जो नंबर की कमी है वो यहाँ लिख देना है और जो साइन है वो लगा देना। देखो यहाँ 20 चाहिए, जब 2 का हम 10 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 20 भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं सभी को, x + 10 एंड x + 2, तो हमारे आंसर क्या आ जाएंगे। पहला वाला गुणनखंड क्या था x + 1, दूसरा है x + 2 एंड तीसरा है x + 10। ये आ गए हमारे 3 गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 2y³ + y² - 2y - 1। इसको सॉल्व करते हैं हल। y बराबर क्या हो जाएगा 2y³ + y² - 2y - 1। समीकरण 1 नाम देंगे, y = 1 ही रखेंगे, तो y = 1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। रखने पर समीकरण 1 में जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा P1 = 2y³ मतलब 1 की घात 3 + y² मतलब y² - 2 × y मतलब 1 - 1। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का पावर 3 है मतलब 1 आएगा और 2 × 1 2 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर है 1 आएगा, -2 1 = 2 -1, ठीक है। ये सब देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो P1 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, तो हम आगे क्या लिखेंगे। स्पष्ट है x बराबर 1 px का शून्यक है, ठीक है। अतः x - 1 इसका या px का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। x - 1 कैसे आया मैं हर क्वेश्चन में समझा रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया हो। +1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा x - 1, ठीक है। ऐसे हम गुणनखंड निकालते हैं शून्यक से। अब क्या करेंगे x - 1 से समीकरण 1 में भाग देने पर
ठीक है, समीकरण 1 में हम भाग देंगे नेक्स्ट पेज में। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं सबसे पहले, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, भाग क्या किससे देना है हमें, y माइनस 1 से। ठीक है, हमें यहाँ y की घात 3 चाहिए, हम किससे भाग देंगे, y² से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 चाहिए है, क्या लिखा है 2, और यहाँ पे 1 है तो 2 से भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब 2y² का y से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, 2y³, 2y का माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस 2y²। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे y² भी प्लस में है और यहाँ 2y² भी प्लस में है तो कितना हो जाएगा, 3y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमें 3 चाहिए, हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y² चाहिए, एक y का और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस चाहिए तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे। 3y का इस y से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3y²। 3y का माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस 3y। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y माइनस में है, माइनस 2y, और ये 3y प्लस में है तो प्लस 3y। आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ y। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3y से 2y चलेगा, एक y बचा, और बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, प्लस का हम साइन नहीं लगाते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ y माइनस 1। y चाहिए y है, प्लस चाहिए प्लस, तो प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ वही चाहिए, मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन, y1 ज़ा y माइनस 1। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये जो आंसर मिला है यही हमारा क्या होगा, qx। तो qx इक्वल टू क्या है, 2y² प्लस 3y प्लस 1। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लेते हैं, मतलब इसको गुणनखंड विधि भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 2, लास्ट टर्म क्या है 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, मिडिल टर्म क्या है 3। मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 हो और प्लस या माइनस क्या हो 3। तो ऐसे दो नंबर 2 और 1 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, qx इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो इनमें देखो 2 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा y प्लस 1। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिख लेते हैं। सेकंड लास्ट टर्म देखते हैं, इसके आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, y के साथ कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी y के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं qx इक्वल टू y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पहला वाला गुणनखंड क्या है y माइनस 1, दूसरा है y प्लस 1, तीसरा है 2y प्लस 1। और ये हो गए हमारे सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।